हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आज आपसे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है। ग्रीन प्लास्टिड है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। यहां पे आप देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाई जाती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इसको कहते क्या है? कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। ये कैसा प्लास्टिड कहलाता है? कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के हैं। जब किसी ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च पाया जाता है तो कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर्ड है? स्टार्च स्टोर्ड होता है। दूसरा है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में यदि आप देखेंगे तो आयल आर फैट स्टोर्ड होता है। और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है, इनके अंदर प्रोटीन स्टोर्ड होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट इज एमाइलोप्लास्ट, इन विच स्टार्च इज स्टोर्ड। सेकेंड वन इलायोप्लास्ट, इन विच आयल आर फैट इज स्टोर्ड। थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट, in which protein is stored. You know that leucoplast has not any type of pigment, hence it is called the colorless plastid. दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है, ये कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड है। और इनके पास यदि आप देखेंगे कि कलर्ड पिगमेंट होता है। कलर्ड पिगमेंट इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये देता है ऑरेंज या रेड कलर। ऑरेंज कलर देगा या रेड कलर देता है। यदि आप कैरेट को देखिए, कैरेट का जो रेड कलर है या ऑरेंज कलर कैरेट का है, वो किसकी वजह से है? बीटा कैरोटीन की वजह से है। यदि टोमेटो का जो रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, वो किसकी वजह से है? मॉडिफाइड बीटा कैरोटीन की वजह से है। और इस मॉडिफाइड बीटा कैरोटीन को कहते हैं लाइकोपीन। क्या कहते हैं? लाइकोपीन कहते हैं। जो रेड चिली है, रेड चिली का आप देखेंगे जो रेड कलर है, वो कैप्सेंथिन की वजह से है। और कैप्सेंथिन भी एक प्रकार का क्या है? मॉडिफाइड बीटा कैरोटीन है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि चिली का रेड कलर कैप्सेंथिन की वजह से है। और कैप्सेंथिन इज द मॉडिफाइड बीटा कैरोटीन। दूसरा कलर्ड पिगमेंट देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में ले रहा हूं ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल जो होता है वो ब्राउन कलर देता है। कभी कभी आप देखेंगे बहुत सी लीव्स होती हैं, उसमें पूरा ब्राउन कलर दिखाई देता है, यानी कि उसमें ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट है। बहुत से एल्गी होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि ज़ैंथोफिल है, वहां फ्यूकोजेंथिन वगैरह भी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये कलर्ड प्लास्टिड में कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट।
और जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन प्लास्टिड है। और ग्रीन प्लास्टिड क्यों है? क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के पाए जाने की वजह से आप देखेंगे कि इनका जो रंग होता है वो कैसा है? हरा होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के। देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, एक शेप होता है और या आपको फ्लैट शेप्ड होगा, फ्लैट ओवल शेप्ड है ये। डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। इनके अंदर यदि आप देखेंगे तो ये मिलेगा ग्रेना, ये ग्रेना पाई जा रही है। ये देखेंगे आप, ये ग्रेना है और ग्रेना आपस में जुड़ी होती हैं स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। इस तरीके से देखेंगे आप, ये इसके अंदर पाई जा रही है स्ट्रोमा लैमेली। ये ग्रेना है, ये स्ट्रोमा लैमेली है। स्ट्रोमा लैमेली को एक नाम और देते हैं, कहते हैं फ्रिट चैनल। क्या कहते हैं? फ्रिट चैनल कहते हैं। ये आपकी ग्रेना है, सिंगुलर में इसको ग्रेनम कहेंगे। अंदर यदि आप देखिए तो ये मैट्रिक्स लाइक होमोजीनस प्रोटीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोमा। यानी कि दो मेन पार्ट हैं क्लोरोप्लास्ट में। एक है क्या? ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से 70s राइबोसोम्स पाई जाती हैं। 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है राइबोसोम। इनके अंदर आरएनए पाए जाते हैं, ये आरएनए है। और इसके अंदर ही यदि आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेनस है स्ट्रक्चर, इसको सीपीडीएनए कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और ये सीपीडीएनए भी सिंगल डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होते हैं। यदि आप ग्रेना को हाईलाइट करिए तो ग्रेना को यदि हाईलाइट करेंगे आप तो इसे ग्रेना बने होते हैं थालेक्वाइड मेम्ब्रेन के। ये थालाक्वाइड के बने हैं, थालेक्वाइड के। और थालेक्वाइड जो होता है उसमें जो आप देख रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है थालेक्वाइड का, इस थालेक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही आपको मिलेगा पिगमेंट पाया जाएगा क्लोरोफिल्स। यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसी थालेक्वाइड के मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में यदि आप देखेंगे
कि ग्रेना है और ग्रेना का जो मेम्ब्रेन है उसमें पाई जा रही है क्या, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल्स। तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल्स जो है ही क्या देती है, ग्रीन कलर देती है। यदि आप क्लोरोफिल को हाईलाइट करिए, तो यदि हम क्लोरोफिल को हाईलाइट करें तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल में इस तरीके से पायरॉल हेड है, ये पायरॉल हेड है, और जो पायरॉल हेड है ये 4 पोरफायरिन रिंग का बना हुआ है, 4 पोरफायरिन रिंग का ये बना हुआ है, पोरफायरिन रिंग का बना हुआ है इस तरीके से। ये देखिए नाइट्रोजन पोरफायरिन रिंग है, और इनके सेंटर में ये जुड़े हैं मैग्नीशियम एटम से। तो आप देखेंगे ये पहला रिंग, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और फिर इसके बाद इनसे ये लगा हुआ है आपका फाइटॉल टेल, ये फाइटॉल टेल है, टेल है। ये देख रहे हैं आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो जो क्लोरोफिल है इसके पायरॉल हेड के सेंटर में पाई जाती है नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम, और ये नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम ही क्या देगा, ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी लीफ का ग्रीन कलर किसकी वजह से है, तो आप कहेंगे उस लीफ के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है, और ग्रेना बनी है थालाक्वाइट्स की, और थालाक्वाइट के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल्स हैं, और क्लोरोफिल्स बने हैं पायरॉल और फाइटॉल के। और जो पायरॉल हेड है उस पायरॉल हेड के यदि आप देखेंगे कि सेंटर में नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम है, और ये नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम ही ग्रीन कलर देता है। तो ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। यदि मैं आपसे कहूं कि जो ग्रीन कलर है उसके बारे में मैं आपसे पूछा जाए कि जैसे सपोज कर लीजिए आप कि ये कोई लीफ है और इस लीफ का कलर ग्रीन है, तो ग्रीफ लीफ का ग्रीन कलर क्यों है, तो इस लीफ में पाई जा रही है क्या, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कितने पार्ट है, 2 पार्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना किस चीज का बना है, थालेक्वाइट का बना है। थालेक्वाइट के अंदर क्या पाई जा रही है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाई जाती है। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के 2 मेजर पार्ट है, पायरॉल हेड है और फाइटॉल टेल है। जो पायरॉल हेड है उसके सेंटर में नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन नहीं, नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम पाया जाता है, और नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम ग्रीन कलर देता है। यानी कि ग्रीन कलर ऑफ लीफ ड्यू टू नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम ऑफ पायरॉल हेड ऑफ chlorophyll which found in the thylakoid membrane of grana of chloroplast which causes the green color, वही ग्रीन कलर देता है। तो नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम जो क्लोरोफिल के में आप देख रहे हैं कि पायरॉल हेड के अंदर पाई जा रही है, वह जो होती है क्या होती है, ग्रीन कलर देती है। इट इज द वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि ग्रीन कलर ऑफ द लीफ या ग्रीन कलर ऑफ टू बी द यंग स्टेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम इन पायरॉल हेड ऑफ द क्लोरोफिल। तो ये आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने की वजह से ही ग्रेना लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है।
क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही ये टेंडेंसी है कि टू ट्रैप द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन के रूप में लाइट एनर्जी को रिसीव करती है। अब आइए आप, दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा है वो आप यदि देखेंगे ये मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो एंजाइम्स करते क्या हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर यदि आप देखेंगे C3 साइकिल चलती है या C4 साइकिल चलती है, तो C3 साइकिल में या C4 साइकिल में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इसलिए स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। यहां 70S राइबोसोम्स है, यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और यहां पे क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, यानी cpDNA है। जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है ये सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, और ये डीएनए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और प्लांट सेल के लिए क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कि ये किचन ऑफ सेल है, क्योंकि यहीं पर जो है प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं स्टार्च के फॉर्म में। इसीलिए आप देखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है क्या है, वो है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की साइट है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो इसी में होती है। और फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हैं, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया होती है ग्रैना में। इसलिए लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है क्योंकि ग्रैना में के थालाक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल्स पाई जाती हैं। और दूसरा इसका है स्टेप डार्क रिएक्शन, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर होता है। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एसिमुलेटिंग पावर। एसिमुलेटिंग पावर आर ATP and NADPH2। और in dark reaction this assimilating power converted into starch in stroma by means of C3 cycle or C4 cycle। स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।